हेलो स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा इस वीडियो में। देखिए, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन जो है लाइन साइन एंगल का है और जो कि क्लास 9th से है। अब आप कहोगे सर जी 9th का क्यों बना रहे हो? भाई 9th से ही बेस है, ठीक है। अगर 9th आपको आ रहा है तो बाकी सब कुछ आपको ऑटोमेटिक आने लगता है कि नहीं। इसी जगह से आपको सोचने की शक्ति भी यहाँ से मिलती है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो 9 मतलब ये लाइन एंड एंगल है, उसका ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये आपकी न्यू एनसीईआरटी से है। जो एनसीईआरटी ने आपको नया सिलेबस दिया है, मैं उससे पढ़ा रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि हम इसको पढ़ा दें और आपके सिलेबस में ना हो, ठीक है। तो बच्चों, ये जो आप देख रहे हो क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी से है और किस वाले न्यू एडिशन से है, ठीक, 2023 समझिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है। और देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैसे आप कहोगे सबसे ज़्यादा आसान है? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, गिवन में लिखा है, क्या लिखा है, AOC और प्लस BOE, इसकी वैल्यू बेटा यहाँ पर 70 दिया है। इसको ही क्वेश्चन नंबर 1 बना के छोड़ दिया मैं, ये लिखा हुआ है। और दूसरा यहाँ पर देखो बेटा क्या दिया है, इसमें यहाँ पर दिखा है BOD, इसकी वैल्यू 40 है। तो मैं बेटा इसमें देखूंगा कि BOD है कहाँ पर। BOD ये है बेटा, और बेटा इसके अपोजिट साइड में ये एंगल पड़ रहा है। तो ये दोनों आपस में कैसा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो बेटा आपका ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ये बात तो आपको अच्छे से पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे, चूंकि, ठीक है, एंगल ये वाला, इस एंगल का नाम क्या है इस वाले का? भाई जिसे इस एंगल का नाम लेना है तो देखो ये किसको टच कर रहा है, इधर A को टच कर रहा है, इधर C को टच कर रहा है, और बीच में कौन रहेगा? O रहेगा। तो आप इस एंगल का नाम बेटा लिख सकते हो AOC लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो इस एंगल का नाम लिख सकते हो COA भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, AOC लिख दिया हमने, ठीक है, AOC लिख दिया बेटा। तो इसके अपोजिट में कौन एंगल पड़ा है? ये वाला पड़ा ना, इसके सामने सामने, ठीक है। तो बेटा इसका नाम क्या है? BOD बोल सकते हो बेटा, या DOB भी बोल सकते हो, क्योंकि बेटा यहाँ पर एंगल बन रहा है, अर्थात O बीच में रहेगा। तो इसका मतलब है बेटा कि आप यहाँ पर लिखोगे DOB लिख दोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा DOB लिख दिया। और बेटा यहाँ पर देखिए DOB की वैल्यू, या BOD भी लिख सकते थे। आप चाहो सर जी हमारे में तो BOD लिखा हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ आप चाहो तो यहाँ पर जो है DOB की जगह पे आप BOD भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का मतलब बेटा सेम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, AOC की जो वैल्यू है बेटा वो कितना आ गया, BOD ऊपर लिखा है ना 40 डिग्री, तो मैं इस BOD की जगह 40 रख दूंगा। तो बेटा आपका जो AOC की वैल्यू है वो कितना आ गया, AOC की जो वैल्यू है वो 40 डिग्री आ गया, ये डिग्री आ गया, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए और भी है, मैं इस क्वेश्चन को कई तरीक़े से आपको बता सकता हूँ, जिनमें से अभी एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अभी देखिए इसके अलावा भी कई तरीके इसमें लगाने के हो सकते हैं। तो देखिए बेटा एक चीज़ और भी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एंगल देखिए लिखा हुआ है हेयर, यहाँ पर पहले से ही लिखा है, देखो ये गिवन में है, यहाँ पर लिखा हूँ कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE, बेटा इसकी वैल्यू 70 डिग्री है, ये देखो है कि नहीं। और बेटा यहाँ पर AOC की वैल्यू मैंने 40 निकाला है, तो जब मैंने AOC की वैल्यू यहाँ पर क्या निकाल रखा हूँ, 40 डिग्री, तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो AOC की जगह बेटा 40 डिग्री यहाँ पर रख सकता हूँ। और यहाँ एंगल BOE आपका है, बाकी यहाँ पर 70 डिग्री है। बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एंगल BOE इक्वल टू क्या होगा, भाई इधर प्लस से है इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपका ये माइनस हो गया, और बेटा ये आपका आ गया 30 डिग्री। तो कहने का मतलब BOE की वैल्यू जो निकला है बेटा वो 30 डिग्री आ गया, मतलब ये वाला एंगल बेटा आपका 30 डिग्री हो गया। देखिए बेटा एक चीज़ और है, इसमें BOE की वैल्यू पूछ रहा था, तो बेटा आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये बहुत ही ज़्यादा आसान आपके लिए है, इसमें बिल्कुल भी आपको माइंड नहीं लगाना पड़ा। बेटा यहाँ पर एक एंगल और पूछ रहा है, रिफ्लेक्स COE पूछ रहा है, मतलब इसका ये एंगल पूछ रहा है, इसका रिफ्लेक्स। तो बेटा आपको क्या करना होगा, आपको ये तीनों, ठीक है, यहाँ पर क्या देख रहे हो, हेयर AOB
इज आ स्ट्रेट लाइन। क्या है भाई? ये स्ट्रेट लाइन है भाई। अगर ये स्ट्रेट लाइन होगा और क्या है, ओसी और ओई स्टैंड ऑन लाइन ए ओ बी, माने ए ओ बी के ऊपर क्या है, स्टैंड है, माने खड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, इन तीनों का सम जो है 180 हो जाएगा। क्योंकि किसी लाइन पर, ठीक है, किसी लाइन पर किसी बिंदु के एक तरफ, जैसे ये लाइन है, इस पॉइंट पर अगर इस पॉइंट से देखा जाए तो एक तरफ बेटा 180 डिग्री बनता है। अर्थात इनका तीनों का जो सम होता है वो 180 होता है। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य है कि एंगल बेटा इसका नाम क्या होगा, AOC नाम है इसका, AOC। और बेटा इस वाले एंगल का नाम क्या है, COE नाम है इसका। तो बेटा यहाँ पर लिखिए COE लिख दिया। और बेटा इस वाले एंगल का नाम क्या होगा, EOB लिख सकते हो या BOE लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर BOE भी लिख सकते हो। इक्वल टू बेटा आपका ये 180 हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है, 180 होता है। AOC की जो वैल्यू लिखा हुआ है देखो, ये 40 डिग्री निकला हुआ है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 40, यहाँ पर COE है, ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे निकालना है। और इसकी वैल्यू बेटा यहाँ पर 30 डिग्री लिखा हुआ है, बराबर 180 लिखा हुआ है। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा बेटा 70 डिग्री। COE की वैल्यू बेटा यहाँ पर देखिए 70 प्लस COE बराबर यहाँ पर 180 लिखा हुआ है। तो एंगल यहाँ पर COE बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70, अर्थात आपका बेटा आ जाएगा कितना, 110। ये डिग्री में लिखना है आपको। तो देखिए बेटा ये किसकी वैल्यू आपने निकाला, आपने निकाल लिया COE का निकाल लिया मान, लेकिन आपको यहाँ पर रिफ्लेक्स बताना है। रिफ्लेक्स का मतलब बेटा इसको छोड़ करके, जैसे ये रिफ्लेक्स, इसका रिफ्लेक्स पूछ रहा है, तो बेटा इस इतने एंगल को छोड़ करके बाकी ये वाला एंगल जो देख रहे बेटा, ये रिफ्लेक्स होगा इतने एंगल का, जितने के पे हम ये लगा रखे हैं। तो बेटा आपको पूछ लिया जाए, आपसे ये पूछ लिया जाए कि चलिए आप बताइए जरा, ठीक है, क्या पूछ रहा है, रिफ्लेक्स, क्या पूछ रहा है भाई, रिफ्लेक्स एंगल COE पूछे बेटा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप भाई देखिए टोटल 360 होता है, 360 डिग्री होता है, टोटल ये 360 होता है। आपको इतना एंगल नहीं बताना है। अगर इतना एंगल का मान नहीं बताओगे तो इसी वाले, इसको क्या फिर बोला जाएगा, इधर वाले एंगल का नाम, ठीक है। अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो बेटा यही रिफ्लेक्स एंगल आपका COE हो जाता है। तो इस हिसाब से आपका बेटा ये क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे, 360 माइनस एंगल क्या हो जाएगा, COE, ये होता है। अगर मुझे पूछ लिया जाए रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE, तो आप 360 माइनस COE कर दोगे। रिफ्लेक्स एंगल ऑफ AOB लिखा हो कहीं तो 360 माइनस AOB कर दोगे। मतलब किसी चीज़ का रिफ्लेक्स अगर आपसे पूछ ले बेटा, आप क्या करोगे, वहाँ पर आपको 360 से वही चीज़ घटा देनी होगी। जैसे पूछ लिया इस उंगली का रिफ्लेक्स क्या होगा एंगल, तो 360 माइनस ये उंगली घटा दो। अगर आपसे पूछ लिया जाए इस कलम का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, तो 360 से इस कलम को घटा दीजिए। पूछ ले 10 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, तो 360 से 10 डिग्री घटा दीजिए। रिफ्लेक्स एंगल पूछ ले कि 110 का क्या होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 360 से 110 को घटा देना होगा, जो कि यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। तो इस हिसाब से बेटा यहाँ पर आ जाएगा 360 माइनस 110। और बेटा ये आप इसमें से 0 से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे, 0 आएगा। 5 से देखिए 6 से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, और 3 से 1 जाएगा 2 बचेगा। तो आपका बेटा ये आंसर आ गया रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देख लीजिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लगाया हूँ, ठीक है। अगर समझ में आ रहा हो आप जो है आपको, तो प्लीज़ जो है चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों में ज़रूर से भेजें, ठीक है। और समझ में ना आया हो तो वो भी आप जो है इनबॉक्स में ज़रूर लिखें कि यहाँ पर मुझे सर समझ में नहीं आया। कोशिश करूँगा कि एक नई वीडियो और बना के आपको भेज दूँ, ठीक है। और अब आइए इसी का जो है सेकेंड मेथड आपको बताते हैं। देखिए किस प्रकार से और क्या लगा सकते हो इसमें। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है, जैसा कि आप पढ़ चुके हो पहले ही, ठीक है। ये आपका सेकेंड मेथड है। पहले एक चीज़ यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ पर गिवन में क्या है, देखो यहाँ पर जो गिवन में है बेटा वो लिखा हुआ है AOC प्लस एंगल BOE दिया है, और ये वैल्यू दिया है 70 डिग्री दिया है, ठीक बच्चा।
अब यहाँ पर चलिए, ये तो हो गया 1 नंबर हो गया। नाउ अब देखिए सेकंड मेथड क्या है। नाउ यहाँ हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ ए था, यहाँ लिखेंगे ए ओ बी इज आ स्ट्रेट लाइन। क्या बताओ जल्दी से, स्ट्रेट लाइन है। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है एंड रेज, कौन सा रेज, ओ सी एंड ओ ई क्या है, स्टैंड, खड़ी है इसी पे, स्टैंड ऑन इट। बेटा देखिए ध्यान दीजिएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर 2 रेखाएं, कौन सी, ओ सी और ओ ई खड़ी हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। और बच्चा अगर ये स्ट्रेट मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है ए ओ बी, तो बेटा ऊपर जो साइड है ये वाला एंगल 180 डिग्री बनेगा ना इसमें। तो चलिए एक काम करते हैं, फिर तीनों एंगलों को चलो ऐड करते हैं, देखते हैं 180 होता ही नहीं होता है। तो एंगल ए ओ बी, भाई इस एंगल का ए ओ सी, बी नहीं लिखोगे सी लिखोगे, क्यों, क्योंकि आप इस एंगल का नाम लिख रहे हो ना। तो एक तो ये इसको ए को टच कर रहा है, एक सी को कर रहा है, और बीच में ओ होगा तो नाम हो गया ए ओ सी। अब बेटा जैसे इसका नाम लेना है तो देखो किसको टच कर रहा है, इधर सी को टच कर रहा है, इधर ई को टच कर रहा है। तो इस वाले इतने एंगल का नाम क्या होगा, सी ओ ई। तो यहाँ लिख दीजिएगा प्लस एंगल सी ओ ई लिख दिया। इसी प्रकार से बेटा इस वाले एंगल को देखिए किसको किसको टच कर रहा है, इधर बी को टच कर रहा है, इधर ई को कर रहा है। तो इस एंगल का नाम लेना होगा तो ई ओ बी लिखना पड़ेगा, या बी ओ ई सी मतलब बी लिखे, तो मतलब चाहे जो लिख दो, चाहे आप ई ओ बी लिखो चाहे बी ओ ई लिख दो, दोनों आप लिख सकते हो। तो मैं चाहूँ तो यहाँ बी ओ ई भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर बात समझ में आ गई नहीं है क्या, चलिए ठीक है, इतनी बातें आपके अच्छे से माइंड में आ गई होंगी। इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, यही चीज़ आपका हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अच्छा एक चीज़, चलिए ठीक है कोई बात नहीं है, मैं इसमें ये देख रहा हूँ कि ये एंगल बी ओ ई यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है, ये गिवन में है देख लो, और प्लस ये ए ओ सी, इन दोनों का बेटा जो सम है वो 70 डिग्री लिखा है। तो मैं यहाँ पर चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों की जगह पे 70 डिग्री लिख दिया, क्योंकि यहाँ लिखा है कि ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70। तो देखिए ए ओ सी प्लस यहाँ पर लिखा देखो प्लस बी ओ ई, तो इन दोनों का सम यहाँ पर कह रहा है 70 है। मैं नहीं कर रहा हूँ, सवाल खुद कह रहा है कि इन दोनों का सम कहीं मिल जाए बेटा तो 70 लिख दो। तो मैं देख रहा हूँ ये और ये सम में है, तो इसका मतलब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 70 लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या बचा आपका बच गया सी ओ ई बच गया, और इक्वल टू 180 डिग्री है। तो एंगल सी ओ ई इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस 70, और बेटा ये आपका हो गया 110 हो गया। ठीक, आगे नहीं है क्या। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोगों का जो वर्क है सी ओ ई नहीं बताना है, हम लोगों को बताना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई लिख देंगे। तो क्या करेंगे, हमने आपको पहले ही बताया था किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो तो उसे 360 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो रिफ्लेक्स निकल आता है। 0 का बचा, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ पर 2, तो एक आंसर आपका निकला है। देखो कितना छोटा था, कुछ भी भाई ये तो आंसर मतलब किताब में लिखे है ये वाला, आपने केवल 1 2 3 लाइन 3 4 लाइन लगाया बस हो गया। अब दूसरा वाला क्या है, अगेन अब दूसरे सिस्टम से लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, अब की बार मानेंगे सी ओ डी, ठीक है, यहाँ लिखेंगे सी ओ डी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है। तो बेटा अगर ये स्ट्रेट लाइन होगा तो इधर देखिए ये वाला स्ट्रेट लाइन है ये, और इसके ऊपर कौन खड़े हैं, ओ ई और ओ बी रेट स्टैंड कर रहे हैं, इसी के ऊपर खड़े हैं। तो बेटा इधर समझो, इसको भी मिटा देता हूँ ताकि अच्छे समझ में आ जाए। तो भाई देखिए ये आपका स्ट्रेट लाइन है, और ये लाइन खड़े हैं इस पे, तो ये एंगल तीनों एंगलों का अगर हम सम करेंगे तो ये भी 180 होना चाहिए। चलिए करते हैं। तो देखिए क्या होगा, सी ओ ई एंगल सी ओ ई प्लस इस एंगल का नाम क्या होगा, ई ओ बी, क्या लिखोगे, ई ओ बी प्लस इस एंगल का नाम क्या होगा, बी ओ डी, क्या होगा, बी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक,
अब देखिए COE की वैल्यू यहाँ पर निकला है, कितना निकला है COE की 110 निकला है। और यहाँ B देखिए किसकी वैल्यू हमको बताना है, BOE। तो चाहो आप BOE लिखो चाहे EOB, दोनों एक ही चीज़ है, तो मैं इसी EOB को BOE भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पर BOD की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 40 दिया, देखो ये दिखा है BOD बराबर 40। तो बेटा यहाँ पर आ गया 40 इक्वल टू 180। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो भाई 110 में जब 40 ऐड होगा तो हो जाएगा 150 हो जाएगा। और एंगल BOE हो गया इक्वल टू 180। अब यहाँ पर एंगल BOE इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए इधर ये प्लस में है बेटा, इसको जब उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो माइनस का 150 हो गया और ये आपका हो गया कुल मिला के 30 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया सेकंड मेथड से भी। तो देखिए यहाँ पर कई मेथड है, आप केवल लगाना चाहोगे तो कई मेथडों से आपका क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ही बताते हैं। देखिए मैंने अब कहा था कि 2 मेथड से बताऊँगा, 2 मेथड मैंने बताया, ठीक है, और भी कई मेथड है, इसको पलट के जहाँ जितने प्रकार से आप इसको लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर एक काम करिए कि इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, जो भी मेथड आपको समझ में आया हो दोनों में से। चलिए अब आपको जो है सेकंड क्वेश्चन बताते हैं। ये 6.1 चल रहा है बेटा, लाइन्स एंड एंगल, ठीक है।